नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे असम डेली करंट अफेयर्स में। आज हम लोग देखेंगे 17 जून 2020 का करंट अफेयर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हु इज द प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ असम हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट। तो कौन है, उनका नाम बताना है। उनका नाम है समीर के सिन्हा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगी ऑप्शन नंबर ए, समीर के सिन्हा। ठीक है, असम के बारे में और भी देख लेते हैं। आप सभी को याद रखना है असम में ही थर्ड थर्ड खेलो थर्ड खेलो इंडिया यूथ गेम असम का गुवाहाटी में हुआ था, जिसमें टॉप स्टेट आया था जो उसका नाम है महाराष्ट्र। असम में 65 फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया है। 65 फिल्म फेयर अवार्ड असम में दिया गया, असम का गुवाहाटी में, जो कि फर्स्ट टाइम हुआ था। और आपको एक भी याद रखना है, असम ही पहला स्टेट है जो कि जीएसटी को लागू करने वाला सबसे पहला स्टेट पूछा जाएगा इंडिया में, उसका नाम होगा असम, जो कि फर्स्ट टाइम लागू किया था। कब लागू किया था? 1 जुलाई 2017 में। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 2 नंबर, रिसेंटली असम गवर्नमेंट हैज़ बीन completed a record of how many testing per day as announced by our honorable health minister डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा। तो कितना टेस्टिंग करने में सक्षम हुआ है? 10,000 पर डे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। असम के बारे में और भी देख लेते हैं। असम का टेबलो को ही 71 रिपब्लिक डे 2020 में असम का टेबलो को बेस्ट अवार्ड मिला था। ठीक है, असम में 2020 में पद्मश्री अवार्ड का अवार्ड में 5 व्यक्ति को पद्मश्री अवार्ड मिला। पद्म अवार्ड में पद्मश्री अवार्ड असम से 5 व्यक्ति को मिला। उनका नाम आपको याद रखना है। सबसे पहले नाम याद रखना है इंदिरा पीपी बोरा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट नाम है लील बहादुर छत्री, रवि कनन, जोगेंद्र नाथ फुकन और कुशल कनवर। ये 5 व्यक्ति को 2020 में पद्मश्री अवार्ड मिला। सबसे हाईएस्ट अवार्ड क्या होता है? भारत रत्न। ठीक है, जो कि असम से सिर्फ 2 व्यक्ति को मिला है। क्या आपको पता है 2 व्यक्ति किसको किसको मिला है? एक का नाम है गोपीनाथ बरदोले और दूसरा का नाम क्या है? भूपेन हजारिका। ठीक है, भूपेन हजारिका। ये 2 व्यक्ति को अभी तक भारत रत्न मिला है। उसके बाद नेक्स्ट अवार्ड होता है पद्म विभूषण। उसके बाद होता है पद्म भूषण। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट होता है पद्मश्री। तो ये सब आपको ऑर्डर भी लगाने में कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, ऑन व्हिच डे इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस इज ऑब्जर्व एवरी ईयर। तो कब मनाया जाता है? 16 जून को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगी ऑप्शन नंबर सी। जून महीने में जितना भी इंपॉर्टेंट डे हम लोग 1 बाय 1 रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है 1 जून को मनाया गया वर्ल्ड मिल्क डे। 2 जून को मनाया गया इंटरनेशनल सेक्स वर्कर डे। इसी दिन को तेलंगाना का स्टेटूट डे भी मनाया गया। 3 जून को मनाया गया वर्ल्ड बाईसाइकिल डे। 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। नेक्स्ट 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। 8 जून को वर्ल्ड ओशन डे। 9 जून को वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे। ठीक है, 11 जून को ग्रीन मिजोरम डे। 12 जून को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर और 14 जून को मनाया गया वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट डे आपको याद करते हुए चलना है साइड बाय साइड। क्वेश्चन नंबर 4, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग शॉर्ट में सिडबी बोलते हैं। तो किसको बनाया गया हाल ही में? उनका नाम है देवेंद्र कुमार सिंह। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और भी हम लोग देख लेते हैं जो कि सिडबी के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सबसे पहले आपको याद रखना है, इसका फुल फॉर्म तो हम लोग देख चुके हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पे? लखनऊ में है, लखनऊ यूपी में। उसके बाद इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? सिडबी का फॉर्मेशन कब हुआ था? 2 अप्रैल 1990 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। इसका चेयरमैन कौन है सिडबी का? उनका नाम है मोहम्मद मुस्तफ़ा। ठीक है, इसका कौन है चेयरमैन? तो ये सब आपको याद रखना है। इस ऑप्शन में जो और भी ऑप्शन उसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है रजनीश कुमार कौन है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कौन है? चेयरमैन है। प्रशांत कुमार कौन है? यस बैंक का सीईओ है। ठीक है, यस बैंक का। उसके बाद आदित्य पुरी जो है एचडीएफसी बैंक का क्या है? सीईओ है। तो ये सब आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5 नंबर, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2020 रिलीज बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो इसको कौन रिलीज करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स को रिलीज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कोलोनी, जो कि स्विट्जरलैंड में है। इसका फाउंडर कौन है? क्लोज स्वाब, और फॉर्मेशन कब हुआ था? 1917 में। ठीक है, अभी हम लोग इंडिया का रैंक देख लेते हैं। इंडिया का रैंक कितना है? 43 है। ठीक है, 43 रैंक है। इसमें टॉप जो आया था उसका नाम क्या है? उसका नाम है सिंगापुर टॉप में आया था। तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पे देख सकते हैं, तो इंडिया का रैंक यहाँ पे देख सकते हैं 43 है, और टॉप कंट्री यहाँ पे है सिंगापुर। ठीक है, बाकी यहाँ पे देख सकते हैं और भी इन रिपोर्ट और इंडिसेस से क्वेश्चन हर बार आता है एग्जाम में, फिक्स है। तो आप लोग यहाँ से पीडीएफ से रिवाइज कर सकते हैं। जितना भी इंपॉर्टेंट डेट है, इंपॉर्टेंट जो इंडिसेस है, यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज ऑब्जर्विंग राजा प्रभा फेस्टिवल। तो कौन स्टेट मनाता है? उसका नाम है उड़ीसा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उड़ीसा के बारे में और भी देख लेते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है उड़ीसा का कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर है। यहाँ का सीएम का नाम है नवीन पटनायक। यहाँ का गवर्नर का नाम है गणेशी लाल। ठीक है,
और उड़ीसा में कुछ नेशनल पार्क है, जैसे कि सबसे पहले भितरकनिका नेशनल पार्क, उसके बाद सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ पे, उड़ीसा में। और उड़ीसा में फर्स्ट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ पे हुआ था, तो उड़ीसा भुवनेश्वर में हुआ था, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन द फर्स्ट फीमेल हेड ऑफ नासा ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम, तो कौन है, कैथी ल्यूडर्स हैं, फर्स्ट फीमेल बनी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे नासा के बारे में देख लेते हैं। नासा का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वाशिंगटन डीसी यूएस में। और इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, 1958 में। 1958 में इंडिया का भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम लोग बोलते हैं DRDO, इसका भी फॉर्मेशन हुआ था, तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, अनमोल नरंग हैज़ बीन मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट ऑब्जर्वेंट सिख टू ग्रेजुएट फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन, तो कौन सा इंस्टीट्यूशन से हाल ही में ग्रेजुएट पाए हैं, उनका नाम उसका नाम बताना है। उसका नाम है यूनाइटेड स्टेट मिलिट्री अकेडमी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच स्टेट हैज़ अनाउंस ए फुल लॉकडाउन इन इट्स कैपिटल एंड इट्स एडजॉइनिंग एरिया फ्रॉम 19 जून 2020 टिल द एंड ऑफ जून 2020, तो कौन सा स्टेट है, उसका नाम बताना है। उसका नाम है तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तमिलनाडु के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले इसका कैपिटल क्या है, चेन्नई है, नाम पता होगा आप सभी को। एक तो सीएम का नाम क्या है, एडापल्ली के पळनीस्वामी। उसके बाद यहाँ का गवर्नर कौन है, बनवारी लाल पुरोहित, ठीक है। और इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को किसका फॉर्मेशन हुआ था, तमिलनाडु को। इसी दिन को असम स्टेट का भी फॉर्मेशन हुआ था, और इसी दिन को वेस्ट बंगाल स्टेट का भी फॉर्मेशन हुआ था, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 10 नंबर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020 व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन 2019 इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट FDI रिसिपेंट। FDI का फुल फॉर्म क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो इंडिया का रैंक आपको बताना है। इंडिया का रैंक कितना है, 9 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग कल का क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। हु इज़ द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम असम टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, उनका नाम बताना है। उनका नाम है तरुण सैकिया, 2013 में माउंट एवरेस्ट पे क्लाइम किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी कब आए थे असम में, तो 1921 में आए थे। नेक्स्ट, नेपोलियन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है, डॉक्टर BR अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा था, असम असेंबली कब शिफ्ट हुआ था शिलोंग से गुवाहाटी, 1972 में शिफ्ट हुआ था। नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है ह्यूमन बॉडी का, 98.6 फ़ारेनहाइट, या फिर डिग्री में पूछेगा तो 37.2, ठीक है। नेक्स्ट ऐसा यूनिट क्या है, लेंस का यूनिट क्या है, डायप्टर है। उसका इंटरनेशनल वुमेंस डे कब मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है। 2 पर्सन जिसको पद्मश्री अवार्ड मिला 2020 में, उनका नाम है लील बहादुर छेत्री, दूसरा का नाम है जोगिंदर नाथ फुकन, ठीक है। 5 व्यक्तियों को मिला वैसे। नेक्स्ट है इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेडियम जो कि इंडिया में, उसका नाम क्या है, उसका नाम है मोटेरा स्टेडियम, ठीक है। जो व्यक्ति आज कल कमेंट की थी उनका नाम यहाँ पे देख सकते हैं। आप लोग भी कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट का जो भी बेस्ट कमेंट होगा उसको मैं यहाँ पे स्लाइड में दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो इसी तरह आप लोग कमेंट करते रहिए, मुझे भी अच्छा लगता है, ठीक है। आज का क्वेश्चन नंबर ये रहा, आपको बताना है। पहला क्वेश्चन है, हु इज द प्रेजेंट डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, CBI का डायरेक्टर का नाम बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ NRC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट असमीज पर्सन टू रिसीव टाइटल सर फ्रॉम द ब्रिटिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पर्सन फ्रॉम असम हु हैज़ ऑनर्ड विद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अवार्ड फॉर पॉलिटिक्स, किसको असम से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अवार्ड मिला हाल ही में, वो बताना है। इन व्हिच ईयर गुवाहाटी यूनिवर्सिटी ऑफ असम वाज एस्टैब्लिश, 5 नंबर क्वेश्चन है। एट व्हिच प्लेस द नामेरी नेशनल पार्क इज लोकेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पर्सन बिटवीन होम फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच इज द लॉन्गेस्ट हाईवे इन इंडिया। नेक्स्ट, व्हिच आर्टिकल इज नोन एज हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ठीक है। ये 10 क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। आपको एक भी आता है तो जरूर कमेंट करके बताइए, ठीक है। मैं आपको जो भी बेस्ट आंसर होगा कल मैं कमेंट का यहाँ पे स्लाइड में आपको दिखाऊंगा, ठीक है। इस वीडियो का PDF आप 4 जगह से पा सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक तो करके जाएगा, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।